आयटल एनर्जी मुल्तान में सोलर पाकिस्तान एक्सपो 2025 में शिरकत कर रहा है, जो कि 18 से 20 जुलाई रेलवे ऑफिसर्स क्लब मुल्तान में मुनक़िद हो रही है। इस इवेंट की खास बात यह है कि यहाँ पे आयटल जो है वो अपनी IP66 प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें हाइब्रिड इन्वर्टर की बात की जाए तो 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 12 किलोवाट की रेंज हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर की बात की जाए तो 12 किलोवाट और 17 किलोवाट के इन्वर्टर में देखने को मिलेंगे। और इसके साथ अगर लिथियम बैटरी की बात की जाए तो 2.56 किलोवाट और 5.12 किलोवाट में हमें लिथियम बैटरीज भी देखने को मिलेंगी। और आयटल की मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट IP54 भी इसी इवेंट में हमें देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात यह है कि सोलर पाकिस्तान के इस इवेंट में आयटल की तमाम टेक्निकल टीम भी मौजूद होगी, यानी आप आयटल के रिलेटेड कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो इस स्टॉल को विजिट करके उनकी टेक्निकल टीम से बासानी पूछ सकते हैं। और यहां पर आपको बताते जाएं कि इस इवेंट में हम भी शिरकत कर रहे हैं। जो दोस्त हमसे मुलाकात करना चाहते हैं 18 जुलाई को हम भी वहां पर मौजूद होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से भी मुलाकात होगी। आज हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो आयटल कंपनी की IP66 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की बात कर रहे हैं। IP66 इन्वर्टर, IP66 असल में होता क्या है? IP66 में ये जो दो 6 हमें देखने को मिलते हैं, इसमें पहला 6 जो है ये डस्ट टाइट को शो कर रहा होता है, यानी इस इन्वर्टर में किसी किस्म की डस्ट वगैरह नहीं जाने वाली। IP66 इन्वर्टर है, यही वजह है कि इसकी साइडों पे हमें डस्ट फिल्टर नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल डस्ट टाइट होता है। यही वजह है कि डस्ट की वजह से जो इन्वर्टर में मसाइल आते थे, इसमें ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा। IP66 में जो दूसरा 6 है ये पावरफुल वाटर जेट को जाहिर करता है। इसका मतलब ये है कि हाई शावर जो है, पानी अगर इस पर गिरता है तो ये उसकी भी प्रोटेक्शन फराम कर रहा होता है। बट इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि इसको पानी में डुबो देंगे तो तब भी ये प्रोटेक्शन फराम करेगा। इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। IP66 के जो दूसरे 6 में हमें ये चीज बताई गई है कि हाई पावर जेट जो है वो पानी अगर इस पे गिरता है तो ये उसको भी बर्दाश्त करता है। इससे एक चीज तो हमें देखने को मिल गई कि ये पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे तरीके से चलने वाला है। प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की बात की जाए तो बॉक्स ओपन करते ही हमें सबसे पहले इसमें एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमें जो है एक अदद वाईफाई डिवाइस देखने को मिलती है, एक अदद सीटी देखने को मिलती है। अगर मजीद हम बात करें तो इसमें हमें कुछ कनेक्टर्स MC4 कनेक्टर भी देखने को मिलते हैं। एक अदद वॉल ब्रैकेट देखने को मिलता है जिसकी मदद से हम इन्वर्टर को दीवार पर हैंग करते हैं। नेट केबल देखने को मिलती है, बैटरी टर्मिनल 2 अदद देखने को मिलते हैं, कुछ बोल्ट्स मिलते हैं, स्क्रूज मिलते हैं और केबल के टर्मिनल देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ हेक्सागोन हेड स्क्रूज भी हमें देखने को मिलते हैं। एक अदद फैक्ट्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखने को मिलती है जहां से हमें इस इन्वर्टर के मजीद स्टैंडर्ड का अंदाजा होता है। एक अदद प्रोडक्ट सर्टिफिकेट देखने को मिलता है और सबसे मेन चीज इसका एक अदद वारंटी कार्ड हमें इसके बॉक्स में से देखने को मिलता है। और हमारी मेन प्रोडक्ट एक अदद आयटल IP66 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर हमें देखने को मिलता है, जो कि बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से और फिजिकली देखने में बहुत अच्छा है। यानी अगर आप इसको घर में किसी भी जगह पर इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके घर की लुक को मजीद प्रीमियम करने वाला है। इस इन्वर्टर में मौजूद अल्ट्रा वाइड स्क्रीन जो है ये मॉनिटरिंग के एक्सपीरियंस को मजीद बेहतर बनाता है। इन्वर्टर में स्मार्ट बिल्ट इन टेम्परेचर कंट्रोल इन्वर्टर को मजीद महफूज बनाता है। इन्वर्टर का डाटा मोबाइल की स्क्रीन पर देखने के लिए सोलरमैन स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है, जो कि बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। इस इन्वर्टर की वारंटी की बात की जाए तो इसकी 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है और 5 साल सर्विस वारंटी है। बहुत अच्छा लगता है कि जब IP66 इन्वर्टर हो और इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतर हो और कंपनी की जानिब से यह कहा जाए कि इन्वर्टर खराब होने की सूरत में आप लोगों को नया दे दिया जाएगा, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट इसका होता है। प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का करते हैं लोड टेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि हमारा यूनिक पॉइंट ये है कि हम प्रोडक्ट की जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते बल्कि उसको प्रॉपर टेस्ट भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का करते हैं लोड टेस्ट और आपको ये टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है। आपके सामने इन्वर्टर पर मैंने लोड डालना स्टार्ट कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता मैं इन्वर्टर पर लोड डालता जा रहा हूं। तो चूंकि ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो मेरी कोशिश ये है
कि मैं इन्वर्टर को मैक्सिमम लेकर जाऊं और देखूंगा ये इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है। तो आपके सामने इन्वर्टर की स्क्रीन पर 6 किलोवाट के करीब जो है वो लोड चल रहा है, 6 किलोवाट इस पर लोड चल रहा है। अब इसमें सबसे मेन चीज, सबसे मेन बात वो ये है कि आप देख सकते हैं हमने किसी किस्म की कोई इसके साथ ग्रिड यानी वापडा कनेक्ट नहीं की और ना ही इसके साथ हमने कोई बैटरी कनेक्ट की है। ये टोटल जितना लोड चल रहा है ये प्योरली सोलर पर चल रहा है। तो यहां से हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि ये इन्वर्टर लोड जो है वो 6 किलोवाट पूरा चला रहा है, 100% आउटपुट हमें फ्राहम कर रहा है। और सेकंड नंबर पे ये चीज नजर आ रही है कि ये इन्वर्टर सिंगल सोर्स पर भी कितना अच्छा हमें आउटपुट फ्राहम करता है। बट एक चीज मैं यहां पर क्लियर करता जाऊंगा कि ये चूंकि अभी टेस्टिंग है, आपने जब भी कोई भी IP66 इन्वर्टर इंस्टॉल करना हो तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आप उसको इनपुट वापडा भी फ्राहम करें और उसके साथ बैटरी भी आप लाजमी लगाएं। उसकी रीजन क्या है कि जो सूरज की जो रोशनी है वो स्टेबल नहीं होती, वो कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। तो आपको अनइंटरप्टेबल सप्लाई मिलती रहे तो इसके लिए आपको ग्रिड और बैटरी लाजमी कनेक्ट करनी होती है। बट चूंकि भी हम टेस्ट कर रहे हैं तो मैंने यहां पर आपको ये चेक करके दिखा दिया है कि ये सिंगल सोर्स पे भी कितना अच्छा लोड रिजल्ट हमें फ्राहम करता है। वैसे तो अगर इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए तो 97.6% इस इन्वर्टर की एफिशिएंसी है। एमपीपीटी अगर इसकी पीवी वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो 150 वोल्ट से 500 वोल्ट तक आप पीवी के वोल्टेज फ्राहम कर सकते हैं। इसमें डुअल एमपीपीटी है, यानी आप दो मुख्तलिफ तरह के सोलर पैनल भी इसके साथ लगा सकते हैं। एक जैसे सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तब भी दो अलग अलग स्ट्रिंग्स बना के आप इस इन्वर्टर में दो इनपुट्स जो है वो सोलर की फ्राहम कर सकते हैं। पीवी एंपेयर रेंज की बात की जाए तो 18 एंपेयर का इसमें कंट्रोलर है। इसका मतलब यह है कि अभी तक का जो भी बड़े से बड़ा सोलर पैनल है आप आइटल के इस इन्वर्टर के साथ बासानी लगा सकते हैं। अगर इसकी प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसमें हमें AC DC सर्ज प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, लीकेज करंट की प्रोटेक्शन भी हमें इसमें देखने को मिलती है। इस इन्वर्टर पर हम 125% जो है वो ओवर साइजिंग पीवी लगा सकते हैं। अगर हम बैटरीज की बात करें तो ये 48 वोल्ट पर डिजाइन है। आप इसमें कैन और RS485 की पोर्ट्स हमें देखने को मिलती हैं। मतलब आप इसके साथ हर तरह की लिथियम बैटरी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। 48 पर डिजाइन होने की वजह से आप इसमें अगर ट्यूबलेट बैटरीज लगाना चाहते हैं तो 4 लगेंगी, बगैर बैटरी के चलाना चाहें तब भी ये इन्वर्टर आपको बगैर बैटरी के भी आउटपुट फ्राहम कर सकता है। प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का ग्रिड फीडिंग टेस्ट करने लगे हैं। ग्रिड फीडिंग का मतलब ये होता है कि लोड आपने जीरो कर रखना है और आपने ये देखना है कि इन्वर्टर मैक्सिमम कितने ग्रिड फीडिंग कर सकता है। प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का ग्रिड फीडिंग टेस्ट करते हैं और आपके सामने मैंने इन्वर्टर के साथ लोड बिल्कुल जीरो कर दिया है। पीवी से जो प्रोडक्शन हो रही है वो तकरीबन 6 किलोवाट के करीब हो रही है और ये सारे का सारा जो है वो ग्रिड फीडिंग हो रहा है। तो यहां पर हमारा ग्रिड फीडिंग का टेस्ट भी मुकम्मल हुआ। अब हम इस इन्वर्टर का साइन वेव टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इन्वर्टर कैसी साइन वेव हमें प्रोवाइड करता है। इन्वर्टर के साथ मैंने ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट कर दिया है और अभी मैं ऑन कर रहा हूं तो आपके सामने ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन में जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं वो प्योर साइन वेव रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कि कंपनी ने क्लेम किया था और इसको हमने प्रैक्टिकली आप लोगों को चेक भी करके दिखा दिया। अच्छा, अक्सर लोगों को हमने ये कहते सुना है जी आइटल जो है ये आफ्टर सेल सर्विस फराहम नहीं करता। तो इस बात को तो हम इस बिल्कुल गलत कहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इनके 48 सर्विस सेंटर हैं जो कि पाकिस्तान के 33 बड़े शहरों में हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इनकी कॉल की सपोर्ट भी है, हेल्पलाइन भी है, यानी अगर कोई मसला आता है तो आप हेल्पलाइन पर भी रब्ता करके उस मसले का हल जो है वो निकलवा सकते हैं। तो इनके अगर 48 सर्विस सेंटर का मतलब ये है कि इनका आफ्टर सेल सर्विस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आइटल के कौन सी प्रोडक्ट को आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पर मजीद वीडियो बनाऊं। अगर आप ये इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो आप आइटल कंपनी के जो आपके करीब तरीन डीलर है उससे ये इन्वर्टर बासानी परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके ना सिर्फ ये इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं बल्कि इसकी मौजूदा कीमत भी मालूम कर सकते हैं।
कीमत जो है ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो आज की जो कीमत है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उसको मैंने कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दिया है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसकी कीमत जो है वो मेंशन कर दी है। कोशिश यही होगी कि इसको वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज किया जाए ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां, तरक्की अता फरमाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।